तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आधुनिक भारत से क्वेश्चंस हैं। चलिए आज हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल के माध्यम से आप तक जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनकी न्यूज़ पहुँचाई जाती हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी कलकत्ता में की गई थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो जो हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो ये थी धर्मसभा ने विरोध किया था ब्रह्म समाज का। चलिए धर्मसभा के संस्थापक कौन थे। तो जो धर्मसभा के संस्थापक थे वो थे राधाकांत देव थे। धर्मसभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सती प्रथा का अंत कब हुआ था। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में हुआ था सती प्रथा का अंत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देते हैं। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा। सती प्रथा के जो अंत में सबसे अधिक प्रयास किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। और दोस्तों चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप लोग उसको कमेंट करिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और ये हुई थी मुंबई में। क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने आपको बताई दी थी कलकत्ता में हुई थी और आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। ये राजा राम मोहन राय का जन्म स्थान है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम क्या था वो था मूल शंकर था इनका। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी। तो रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी। तो केशव चंद्र के प्रयासों से ये इनकी जड़ें जो थी, जड़ें मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जो प्रचार इन राज्यों तक हो गया था, यानी यहाँ भी ये संगठन कार्य कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो की थी वो भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हाँ किस संस्था से जुड़े थे। तो हिंदू कॉलेज। चलिए अगला देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो 1875 ईस्वी में हुई थी और कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। चलिए अगला तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में। चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी। तो इससे जो पहले पूछा था वो विश्व की बात हो रही थी और ये भारत की बात हो रही थी। तो भारत में 1882 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो था वो कहाँ था, अड्यार यानी महाराष्ट्र मद्रास में था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना। चलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप तक और भी अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचाता रहूँगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में वेलूर में हुई थी। चलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जो राजा राम मोहन राय थे इनको राजा की उपाधि किसने दी थी। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। चलिए अब है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। तो अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने चलाया था अलीगढ़ आंदोलन। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी। तो ये डाली थी सर सैयद अहमद खान ने डाली थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरी, जो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई थी भारत से बाहर हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया। तो भारत में दास प्रथा को घोषित किया गया 1843 ईस्वी में किया गया था। चलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही की गई थी और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाते हैं।
वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। नहीं, आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? मुंबई में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो गए थे। ये जो आप लोग जरूर याद रखिएगा, आप लोग न्यूयॉर्क और इसमें कंफ्यूज होता है, तो शिकागो में ही हुआ था धर्म सम्मेलन। चलिए संवाद कौमुदी के पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के संपादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किसके द्वारा चालू की गई थी? किससे संबंधित थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की थी। चलिए वाम बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो ये वाम बोधनी पत्रिका निकाली थी केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने चलाया था। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित किया गया था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित किया गया था। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। चलिए ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ब्रह्म समाज जो कार्य करता है वो एकेश्वरवाद पर कार्य करता है ब्रह्म समाज। चलिए देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी देव समाज की स्थापना। चलिए राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेवियन आंदोलन के जो प्रस्तावक थे वो थे एनी बेसेंट थी। चलिए 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? तो ये जो आंदोलन था वो था अहरार आंदोलन था। चलिए भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? सिख गुरु द्वारा अधिनियम पारित हुआ था 1925 में। चलिए अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। चलिए डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 में बनी थी। चलिए और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कब बने थे और की स्थापना कब हुई थी। उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं भारतीय राष्ट्रीय आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हों। चलिए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो 1893 में भाग लिया था शिकागो में। चलिए प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना। चलिए राजा राम मोहन की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है तुहफतुल उल मुवाहिद्दीन। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। पीडीएफ चाहिए होगी तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, और टेलीग्राम अपना चैनल का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको अपने रिवाइज कर सकते हैं, चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।